डॉक्टर संजय जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष। सबसे पहले उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पैनल में मेरे साथ दिखा दीजिए पूरा पैनल। डॉक्टर सुनील सिंह है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के। प्रोफेसर अमर किशोर जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। AK वाजपेयी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संजय जायसवाल जी, भाई आपको पता है कि कैसे वोट, मतलब क्या विनिंग कॉम्बिनेशन है नीतीश और महागठबंधन सरकार का। तो अगर योगी जी ने नवरात्र में सुविधा दे दी है उत्तर प्रदेश में, तो बिहार ने अगर रमजान में कर दिया है, 1 घंटा पहले बुला रहे हैं, तो इसमें आपको आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए डॉक्टर संजय जायसवाल? सुविधा देना और सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को छुट्टी देना दोनों अलग अलग बात है। वो कह रहे हैं छुट्टी नहीं दी उन्होंने, रियायत दी है, छूट दी है वर्किंग आवर्स में। नहीं, कोई रियायत नहीं, जो रियायत दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। और ये एक बात ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले बिहार में कभी ये नहीं हुआ था। मेरा जब इससे पहले भी 3 साल महागठबंधन की सरकार रही है, लालू जी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरकारी इस नौकरों को इस तरह की छूट दी जाए। यह पहली बार इतिहास में हुआ है और बिहार में ही हुआ है। यह कहीं दुनिया में नहीं होता है। यह बिहार स्पेशल है और इस बार का स्पेशल है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनके ड्रॉर में 2 तरह के कपड़े पड़े रहते हैं, केसरिया और हरा। जब वो कपड़ा जो चाहते हैं वो निकालते हैं और वो पहन लेते हैं। और यह दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ। आज तक उन्होंने 17 साल से तो वो भी शासन कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया। और अगर आप सरकारी कर्मचारियों को इस तरह की चीज़ों में धर्म के हिसाब से विभेद करेंगे, धर्म के हिसाब से बांटेंगे, तो यही सब चीज़ें 1930 में शुरू हुई थी और जो कि अंत में भारत पाकिस्तान के विभाजन के रूप में आई। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित करना देश में एक विभाजनकारी एजेंडा चलाने के बराबर है। कहीं भी उर्दू स्कूल अगर बंद होता है शुक्रवार को, हमने तो कभी ऐतराज नहीं किया, लेकिन जब सीमांचल क्षेत्र में हिंदी स्कूलों को शुक्रवार को बंद किया जाता है तो यह विभाजनकारी एजेंडा का हिस्सा हो जाता है। देश में केवल बिहार में एक स्पेशल कम्युनिटी को एक स्पेशल छूट देना, इस वर्ष देना, यह विभाजनकारी एजेंडा है। अगर आपको इतना ही ख्याल है, सबको दीजिए। आप कहते हैं सभी धर्म बराबर हैं, तो चैत्र नवरात्र में तो हिंदू समाज तो 11 बजे सुबह तक पूजा करता है, फिर 5 बजे शाम के बाद फिर रात को पूजा करता है। लेकिन आप अगर कहते हैं धर्म निरपेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष का अर्थ ही यही है कि किसी भी सरकार में किसी भी समाज का कर्मचारी हो, सभी को एक बराबर सुविधाएं मिलेंगी। किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है, उसका वो फायदा उठा सकता है। लेकिन इस तरह से करना कि इस साल एक अलग से इस एजेंडे को चलाना कि नहीं 1 घंटे पहले आना, किसी सरकारी कर्मचारी 2 घंटे 1 घंटे पहले ही किसी ऑफिस में आ जाएगा तो वो ऑफिस का कौन सा काम करेगा? ठीक है, कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 5 लोग 1 घंटे पहले आएंगे और 500 लोग उसके बाद आएंगे और वो 5 लोग के लिए ऑफिस में, अगर उसमें एक भी कर्मचारी अगर माइनॉरिटी नहीं है तो गेट कौन खोलेगा? अगर एक भी आपका स्टाफ में से कोई माइनॉरिटी नहीं है तो आप काम क्या कीजिएगा? इशू बहुत ही साधारण है कि अगर देश में या किसी भी राज्य में किसी भी समाज के कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को एक जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, एक जैसे लाभ मिलने चाहिए। ठीक है। और अगर आप किसी धर्म विशेष को अलग से सुविधा देते हैं, और खास करके मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं कि अगस्त में जो यह सरकार बनी है, यह बिहार सरकार में जो पीएफआई के सिंपैथेसाइजर हैं, जो पीएफआई के कहीं ना कहीं भीतर से समर्थन देते हैं, उन तत्वों के साथ राजद के जो पीएफआई के समर्थक कार्यकर्ता हैं, इन दोनों का गठजोड़ इस सरकार में बहुत बड़ी भूमिका किया है। ठीक है, आपने तीसरी बात कही पीएफआई से गठजोड़, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल जी, डॉक्टर साहब पकड़ सकते हैं, बिहार सरकार ने तो किसी को नहीं पकड़ा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा एक सीधा सवाल, 2 छोटे छोटे सवाल, छोटा जवाब दें, आप अपनी बात कहें। मैंने जो है आपका पूरा बयान देखा हुआ है। सबसे पहला मेरा सवाल, योगी आदित्यनाथ ने भी सिर्फ हिंदू नवरात्र और रामनवमी के लिए स्पेशल
वो दिया, फंड दिया है और कुछ सरकारी आदेश भी जारी किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये हिंदू वोटों की राजनीति नहीं है? और ये भी बोला रामचरितमानस का पाठ किया जाए। बंगाल में ममता बनर्जी हर दुर्गा पूजा पंडाल को एक राशि देती हैं, तो क्या वह हिंदू वोटों की राजनीति करती हैं? आपको इतना ही शौक है, आप ईद के उपलक्ष्य में जहां भी मस्जिदें हैं, जहां नमाज पढ़ा जाता है, आप विशेष सुविधा दीजिए, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इसमें शामिल करना यह सरासर गलत है। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो सभी के लिए एक नियम होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या कोई हिंदुओं को विशेष छूट मिली है क्या? नवरात्र के कहीं नहीं मिली है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता है कि किसी धर्म विशेष को विशेष छूट मिले। इस तरह की चीजें 1930 में शुरू हुई थी, जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो और यही चीजें बढ़ते बढ़ते अंत में भारत के विभाजन के रूप में इसकी परिणति हुई। और जो 2047 का पीएफआई का एजेंडा है, यही छोटी चीजों से यह सब शुरू होता है। आप सरकारी कर्मचारियों में अगर अंतर कीजिएगा कि यह हिंदू है या मुसलमान है, तो यह न बिहार के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मेरा दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल बड़ा तार्किक है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, धर्मनिरपेक्षता। मैं इस शब्द को जो है, इस शब्द को लेकर मेरा अलग टेक है। मैं डिबेट में बताऊंगा भी मेरा क्या टेक है, क्योंकि धर्म वो होता है जो धारण किया जाता है। मेरी आंखों का धर्म है देखना, अगर वो निरपेक्ष हो जाएंगी तो फिर मैं देखना भूल जाऊंगा। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, क्या इसका गलत मतलब निकाला जाता है? और ये सवाल मेरा बड़ा तीखा है आपसे कि भाई केसरिया और हरा कपड़ा, सबसे पहले केसरिया कपड़ा आपने ही तो नीतीश कुमार को पहनाया था, जिसके बाद वो बार बार हरा कपड़ा पहन लेते हैं। जब वो आते हैं तो जैसे ही वो हरा उतार के केसरिया पहनने आते हैं, आप भी खड़े हो जाते हैं, आइए आइए नीतीश बाबू, आइए आइए, इनको हटाइए, हमको सरकार में लाइए। ये किया धरा तो सब आपका ही है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई भी दीपक जी, कोई भी व्यक्ति जब एक बार गलती करता है तो हमेशा उसको माफी दिया जाता है। और इसलिए हम 17-15 साल तक साथ रहे थे और उन्हें लगा कि उन्होंने गलती किया, उन्होंने माफ़ी मांगा और इसलिए हम लोग साथ हो गए। पर जो बार बार गलती करता है वो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर बोलते हैं। नीतीश कुमार जी अपने दिवा स्वप्न में गए हैं और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसको वरदान मानता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपना सरकार बनाने का इससे ज़्यादा हमें सुनहरा अवसर कुछ नहीं मिल सकता है। वरना शायद हम नीतीश कुमार को हमेशा अपना 43 सीट जीतने के बाद भी नेता मानते थे, भविष्य भी मानते। मैं तो नीतीश कुमार जी का एहसानमंद हूँ कि वह खुद छोड़ करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी बिहार एकमात्र हिंदी प्रदेश है जहाँ भाजपा का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। हम तो इसे स्वर्णिम अवसर मान करके और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में आपस में प्रतियोगिता होती है, आपस में बहस होती है। राजनीति इस स्तर पे नहीं होनी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों में आप विभेद करें, सरकारी स्कूलों में आप विभेद करें। अगर उर्दू स्कूल बंद होता है तो किशनगंज और चंपारण दोनों जगह बंद होता है, लेकिन हिंदी स्कूल किशनगंज में बंद होगा और चंपारण में नहीं होगा शुक्रवार को। ये इसका हमें विरोध है। अगर आप देना चाहते हैं, चैत्र नवरात्र है, हिंदू तो 4 घंटे सुबह 7 से 11 पूजा करता है, 5 से 7 साढ़े 7 बजे शाम तक पूजा करता है। हर घर में पूजा होती है, मेरे घर में भी पूजा होती है, लेकिन उसका सरकारी कर्मचारी होने से कोई रिलेशन नहीं होनी चाहिए। मैं आगे चलता हूं। सरकारी कर्मचारी का अर्थ है सरकार का काम करना। डॉक्टर साहब देखिए ना, मैंने कहा पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मुझे पता है नीतीश कुमार जी ने आपको बड़े झटके दिए हैं, चिड़िया ने पूरा खेत हम लोग के लिए दे दिया दीपक जी। नवल किशोर जी हंस रहे हैं। चलिए शुक्रिया, आप चाहे तो बैठे रह सकते हैं डॉक्टर साहब। आप देखिएगा, नहीं चलिए, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।